कहें। आयो लाल सबही चो। आज हमारे चेटीचंड महोत्सव के निमित्त से आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय घनश्याम भैया कुकरेजा, वीरेंद्र जी कुकरेजा, प्रताप जी हिरानी, सतीश जी आनंदानी, राजेश जी पटवानी, उदासी बाबा, पंकज जी विधानी, राशि वासवानी, डॉक्टर विंकी रुघवानी, सागर आहूजा, श्रीमती प्रमिला मथरानी, श्री महेश साधवानी, श्री मनीष दासवानी, श्री तुलसीदास खुशलानी, डॉक्टर ममतानी जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आप सभी को मैं इस चेटीचंड महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये आने वाला साल आप सभी के जीवन में सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य लेकर आए। आपकी सभी मनोकामनाएं ये भगवान झूलेलाल जी पूरी करे, उनका आशीर्वाद हम सभी को मिले, ऐसा इस मौके पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये दुनिया की सबसे पुरानी और लगातार निरंतर चलने वाली सभ्यता के रूप में इसको देखा जाता है और इसी सभ्यता के सबसे पुराने प्रतीक के रूप में हमारा जो सिंधी समाज है वो आज इस पूरे भारत में अलग अलग जगह पर बसता भी है और बावजूद इस बात के कि पार्टीशन के बाद कई विभीषिकाओं का सामना हमारे सिंधी समाज को करना पड़ा, लेकिन उन सभी पर एक प्रकार से मात करते हुए हमारे सिंधी समाज ने जिस प्रकार की प्रगति की है वो मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में एक बहुत ही मिसाल है। और जिस प्रकार से हमारे सिंधी समाज में समाज के प्रति, देश के प्रति एक बहुत ही भावना दिखाई पड़ती है, एक बहुत ही प्यार दिखाई पड़ता है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा मैं मानता हूं। और इसी के चलते ये महोत्सव भी जो एक हमारी बहुत ही प्राचीन संस्कृति है, हमारी भाषा है, हमारी सभ्यता है, हमारी परंपराएं है, वो सारी चीजें विरासत के रूप में हम अपनी अगली पीढ़ियों को दे ताकि हमारी पहचान बनी रहे। इसलिए ये महोत्सव यहाँ पर आयोजित होता है और बहुत अच्छे तरीके से इस महोत्सव में हमारी पुरानी सभ्यता का दर्शन भी नई पीढ़ी को देखने को मिलता है। और अभी विक्की जी ने बताया कि इस बार हमारे जो समाज में जिन्होंने बहुत जिसको हम कह सकते हैं कि अग्रणी ऐसा कार्य किया है, उनको भी आज हम लोग एक प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको भी हम लोग याद कर रहे हैं। ये बहुत मैं ऐसा मानता हूँ महत्वपूर्ण है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जल्दी हम लोग सिंधु आर्ट गैलरी तैयार करेंगे और उसके बाद देश भर से सिंधी समाज, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी सिंधु आर्ट गैलरी देखने के लिए आएगा। इस प्रकार का सुंदर काम हम सब लोग मिलकर यहाँ पर करेंगे। और जहां तक हमारे सिंधी समाज का सवाल है, तो चाहे वो पाकिस्तान से आए हुए हमारे हिंदू सिंधी भाई हो या फिर जो कई सालों पहले आए लेकिन चूंकि उस समय की निर्वासितों की कॉलोनियों में रहे तो कई उनकी अड़चने हैं, तकलीफें हैं, उनको दूर करने का प्रयास लगातार हम कर रहे हैं। पिछले समय कई लोगों के जो पट्टे थे वो भी हमने दिए, मालकी के पट्टे भी दिए, अब उसको फ्री होल्ड भी हम लोग कर रहे हैं। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग जो हमारे शहर है उन अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रॉब्लम्स है, वो सब प्रॉब्लम्स को समग्रता के साथ हम लोग छुड़ाना चाहते हैं। इसीलिए विक्की जी ने जो कमेटी की बात कही, वो स्वयं भी उस कमेटी के मेंबर है। हमने उस कमेटी को कहा है कि एक ऐसा सोल्यूशन हम लोग निकाले कि जिसके कारण सिंधी समाज को कहीं पर भी तकलीफ का सामना न करना पड़े और उनके जो रहने के प्लॉट्स हो, जो उनके व्यवसाय के प्लॉट्स हो, वो सारे के सारे उनको आसानी के साथ मिले। उस दृष्टि से निश्चित रूप से हम लोग आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा फैसला लेंगे। मैं फिर एक बार
आप सभी को इस बहुत ही सुंदर मौके की शुभकामनाएं देता हूं। भगवान झूलेलाल जी के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं। मेरे लिए भी लेता हूं, आप सभी के लिए लेता हूं, अपने महाराष्ट्र के लिए और अपने भारत के लिए भी भगवान झूलेलाल जी के हाथ से आशीर्वाद मांगता हूं। आपने मुझे निमंत्रित किया, वैसे आप हर साल ही निमंत्रित करते हैं और किसी साल नहीं किया तो भी मैं आने ही वाला हूं, क्योंकि मैं तो सिंधी हूं ना। वाह, जो सिंधु घाटी को मानने वाला हर व्यक्ति सिंधी है, उसके लिए केवल सिंधी भाषा आना थोड़ी जरूरी है। तो हम भी तो सिंधु घाटी का ही प्रतीक है, हम भी, इसलिए हम भी सिंधी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए आप नहीं बुलाएंगे तो भी हम आएंगे ही आएंगे, ये हमारा कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी आपने बुलाया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। सबसे बड़ा ऊर्जा का दिन है। इस दिन भी अगर इस प्रकार से आवाज रही, पाकिस्तान तक आवाज पहुंचनी चाहिए। जय झूलेलाल। सिंधु सभा नागपुर की तरफ से आयोजित चेट्री चंड के इस शुभ अवसर पर झूलेलाल महोत्सव 2025 बहुत ही शानदार तरीके से आयोजित हुआ है। पूरे विदर्भ और पूरे महाराष्ट्र में यह महोत्सव की चर्चा है और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सभी के परिवार के मेंबर जिसको कहते हैं, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी इस शुभ महोत्सव पर हमारे बीच में थे। माता महालक्ष्मी जगदम्बा की ये जो नवरात्र होती है उसका भी घट स्थापना आज हुई है। हिंदू नया वर्ष है, मराठी वर्ष का पहला दिन है। आज किसानों का नया साल चालू होता है। आज किसान नए साल की शुरुआत करते हैं पूरे भारत देश में। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे इस पवित्र नागपुर पर थे। आज उन्होंने जिस प्रकार से अपना संबोधन किया नागपुर को और पूरे महाराष्ट्र और देश को लेकर, मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प किया है। 2047 तक हमारा भारत विकसित हो, ये संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और विकसित भारत का संकल्प देवेंद्र फडणवीस जी ने, विकसित महाराष्ट्र का संकल्प देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। और विकसित महाराष्ट्र का संकल्प तब पूरा हो जाता है जब झूलेलाल जयंती जैसे महोत्सव यहाँ पर आयोजित होते हैं, तभी महाराष्ट्र का विकसित भारत, महाराष्ट्र का संकल्प आगे जाता है। सभी समाजों के, सभी धर्मों के जो त्योहार है वो हम सब लोग मिलकर मनाए। हम सब लोग मिलकर हमारे संस्कार और संस्कृति को आगे लेकर जाए, हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारमय बने। भगवान झूलेलाल जी के दिए हुए उपदेशों पर हमारे आने वाली पीढ़ियों को भारत को आगे लेके जाना है। और भारत देश को आगे लेके जाने के लिए हमें संस्कार देने की जरूरत है। और संस्कार कहाँ से मिलता है? जो चेट्री चंड महोत्सव से मिलता है, आज झूलेलाल जयंती से मिलता है। तो ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। इस महोत्सव में मैं इसलिए कह रहा था कि पूरे महाराष्ट्र में चर्चा है, इसलिए कि विक्की जी इस प्रकार से आयोजन करते हैं और जिस प्रकार से हमारे सारे सिंधी समाज के बहने भाई जो रीले बनाते हैं ये कार्यक्रम की, वो रीले पूरे महाराष्ट्र में घूमती है। कल मैं उल्लासनगर में एक कार्यकर्ता से बात कर रहा था, तो उल्लासनगर का एक कार्यकर्ता बोल रहा था कि झूलेलाल जयंती का महोत्सव आपके यहाँ जोरों शोरों चल रहा है। तो मैंने कहा तू कहाँ देखा है? तो बोले रील आई है। ये जो रील वाला मामला, इंस्टाग्राम वाला और फेसबुक वाला, ये बहुत घूम रहा है। तो मेरे बहने भाई जो रील बना रहे, वो रीलें पूरे देश में और पूरे महाराष्ट्र में घूम रही है। और उनसे माध्यम से मालूम हो रहा है कि ऐसा भी कोई त्योहार
ऐसा भी कोई झूलेलाल जयंती का कार्यक्रम जो भारत में और महाराष्ट्र में क्रमांक 1 पर होने जा रहा है, वो अपना कार्यक्रम है, नागपुर का कार्यक्रम है, आप सब लोगों ने बनाया हुआ कार्यक्रम है। इसलिए मैं विक्के कुकरेजा जी को, वीरेंद्र कुकरेजा जी को और अपनी हिंदू सभा जो है उनको, सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी को धन्यवाद व्यक्त करने के लिए आया हूँ। कार्यक्रम में घनश्याम कुकरेजा जी है, परमानंद जी रोहरा, महेश जी कंदारी, गोपाल जी खेमानी, किशन जी रामनानी, किशन जी आसुदानी, अशोक जी केवररामानी, डॉक्टर वंदना खुटलानी जी, कंचन जी केशवानी जी, प्रियंका जी पंजवानी, जगदीश जी भंजानी, दिलीप जी निखानी, राजकुमार जी बोडवानी, यहाँ कीर्ति बजाज जी और सभी यहाँ मेरी बहने भाई है। मैं इतना ही कहूंगा कि आज झूलेलाल जयंती जी के इस महोत्सव के ऊपर जो हम आज से फिर एक बार संकल्प करें, हमारे समाज को आगे लेके जाना है, समाज के आखिरी आदमी को बल देना है। समाज अगर मजबूत हो जाता है तो राष्ट्र मजबूत हो जाएगा, और राष्ट्र मजबूत करने के लिए, समाज को आगे लेके जाने के लिए हमारे आने वाली पीढ़ियां अलग अलग क्षेत्र में आगे जाने का काम करें, इसके लिए हमें उनको मजबूती देनी है। मोदी जी के विकसित भारत को साथ देने के लिए हम सब लोग, जब तक हमारे अलग अलग सेक्टर में हमारे आने वाले पीढ़ी को, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे आधुनिक तंत्रज्ञान में हो, चाहे विज्ञान में हो, सभी तरह से हमारे आने वाली पीढ़ियां मजबूत होनी चाहिए। व्यापारी व्यवसाय करें ठीक है, लेकिन अभी तो ये दिन है कि पूरा विश्व भारत का इंतजार कर रहा है। मोदी जी ने भारत का दरवाजा सारे विश्व में खोल दिया है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो। वो सोच रहे कि हमारे पास कोई सिद्धि समाज का बेटा आएगा, बेटी आएगी, तो हमारे देश का विज्ञान आगे जाएगा। पूरा विश्व सोच रहा है कि हमारे सिद्धि समाज का कोई बेटा बेटी आएगी तो हमारे हॉस्पिटल अच्छे हो जाएंगे। वो सोच रहे हैं कि पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व के 70% देश, जो देश 45 साल के ऊपर मुस्लिम उम्र हो गई, ऐसे देश तो 15 साल बाद जब भारत मजबूत होते जाएगा, भारत युवा होते जाएगा, बाकी देश बूढ़े होते जाएंगे, उस समय भारत का सिद्धि समाज का, हमारा युवा बच्चा बेटा बेटी पूरे विश्व का एक ऐसा मजबूत संसाधन बनेगा जो विश्व में हमारे भारत की नींव रखेगा। इसलिए आज हम इस जयंती के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, तो हम इस जयंती के माध्यम से हमारे युवाओं को, हमारे घर में जो हमारा जो सबसे बड़ा जो युवा बेटा बेटी है, जिनके घर में युवा बेटा बेटी है, जिनके घर में अभी बेटे का जन्म हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है, यही हमारे विकसित भारत का मानव संसाधन है। और ये मानव संसाधन जितना आगे बढ़ेगा, अगर उन्होंने भी जयकारो ढंग लगाई तो कम न थींदो। अॼु असांजे झूलण साईं जो जन्म जो ॾींहुं आहे, तो जयकारो तो सुठो लगणु घुरिजे। आयो लाल सभई चलो, कोई हथ मथे करे जोरदार आवाज में आयो लाल सभई चलो। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाह के आज हिंदी में बात करने की आपसे परमिशन कहूंगा। आज हमारे वरुण अवतार श्री झूलेलाल जी, इनके जन्म दिवस की सबसे पहले आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आज यह झूलेलाल महोत्सव, यहाँ पर वरुण देवता झूलेलाल जी का जन्म का दिवस है। पिछले 35 वर्ष से हम लोग यह महोत्सव मना रहे हैं, और हमारी खुशी की बात है आज इस महोत्सव के अंदर में हमारे महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के हमारे अध्यक्ष सम्माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय मंच, उपस्थित सभी समाज के प्रेमीगण जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से, हमारे देवा भाऊ के माध्यम से नागपुर के अंदर में जेरीपटका पुलिस स्टेशन के चौक पर 2 लाख स्क्वायर फीट का
हमारा सिंधु आर्ट गैलरी 140 करोड़ रुपए की लागत से 2 लाख स्क्वायर फीट के प्लॉट पर मंजूर हुआ है। हमारी सरकार को मैं पहले तो बहुत बहुत उनका आभार मानता हूं। हमारे अध्यक्ष जी बावनकुड़े साहब का आभार मानता हूं। सिंधु घाटी की सबसे पुरानी सभ्यता, पूरे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर में हम जब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने गए कि नागपुर के अंदर में एक ऐसी आर्ट गैलरी बननी चाहिए, पूरे विश्व से सिंधी समाज नागपुर में आकर सिंधु आर्ट गैलरी में हमारी इंडस सिविलाइजेशन को विजिट करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा आप प्लॉट ढूंढकर लाइए, परमिशन और पैसे देने का काम सरकार का काम है। हमने पुलिस स्टेशन के बाजू में 2 लाख स्क्वायर फीट का प्लॉट ढूंढा। अध्यक्ष जी आपको बताते मुझे खुशी हो रही, 2 लाख स्क्वायर फीट का 37 का प्रस्ताव मंजूर करके 140 करोड़ रुपए हमारे सिंधु आर्ट गैलरी के लिए मंजूर हुए, जिसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू है एनआईटी के माध्यम से। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, हमारे देवा भाऊ कल आए थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे। हमारा 70 साल से 75 साल से जो सिंधी समाज का सबसे बड़ा मुद्दा, आपने मुझे महाराष्ट्र के व्यापारी आघाड़ी की जवाबदारी दी। मैं महाराष्ट्र के जो शहर में जाता हूं वहां सिंधी समाज मेरे को पूछता है, 75 साल से ज्यादा समय हो गया, हमारे मालकी हक के पट्टे, इसका हमारे को ओनरशिप कब मिलेगा। आज आपके पास में वो विभाग आ चुका है। मैं यहाँ आप सबको बताना चाहता हूँ, हमारी देवा भाऊ की 2.0 सरकार मुख्यमंत्री बनते बरोबर हमारे महाराष्ट्र के महसूल मंत्री बावनकुड़े साहब जी के मंत्री बनते बराबर 7 दिन के अंदर में हमारे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े साहब ने लीज पट्टे के ऊपर में बहुत बड़ी बैठक ली, जिसके अंदर में पूरे महाराष्ट्र के 31 कलेक्टर एक साथ लाइन अवेलेबल थे। महसूल मंत्री जी ने सबसे अड़ावा लिया। जो रिपोर्ट इसके पहले तैयार हुई थी, जो कि किसी कारण से रुकी थी, आते बराबर पहले ही दिन इंस्ट्रक्शन लगाए, 7 दिन के अंदर में इसकी रिपोर्ट सबमिट करो, जल्द कैबिनेट के अंदर जाएगा और उसका निर्णय लेकर ऐसी पॉलिसी बनेगी जिसके अंदर में पूरे सिंधी समाज का जो आज अतिक्रमणधारी करके कैटेगरी में आते उन सबको फ्री होल्ड करके मार्ग सरल हो जाएगा। आज आदरणीय रेवेन्यू मिनिस्टर यहाँ उपस्थित है, उनको मैं निवेदन बातें करूंगा कि अपने मुंह से बताएंगे कि कब तक के हमारे को जीआर मिलेगा और लगभग 10 लाख से ज्यादा मकान महाराष्ट्र के अंदर में आज भी फ्री होल्ड के लिए जो तरस रहे हैं वो फ्री होल्ड कब होंगे। आदरणीय मंत्री जी खुद उसकी जानकारी हमें देंगे। आदरणीय बावनकुड़े साहब, मैं आपको जानकारी दूं, यह महोत्सव पिछले 35 साल से हम लोग यहाँ मना रहे हैं, जिसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एक ही है, हमारी सिंधी संस्कृति, हमारी भाषा, इसको हमारे यूथ तक, आने वाले पीढ़ी तक के पहुंचनी चाहिए। इसके लिए हम प्रयास करते हैं, इसीलिए यह महोत्सव मनाते हैं और हमारे बच्चे सिंधी लैंग्वेज में बात करें। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी सिंध से लेकर सिंधी समाज को दिखनी चाहिए। इसीलिए हजारों की संख्या में यह महोत्सव हम लगाते हैं। आज आप हमारे बीच में आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।